अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास प्री नाइन्थ का बायो का लेक्चर आज कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायो के अंदर जो हमारे पास कैरियर्स हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से होते हैं। पेज नंबर हमारे पास 5 पे आई है। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, उन्होंने कहा जी आज के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो, जो कि कल जब वो लीडरशिप जो है वो हासिल करना चाहेंगे, हैव द बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस। उनका जो बैकग्राउंड है वो मॉडर्न और जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस के, उनके साथ लिंक होना चाहिए। एन एक्यूरेट एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, जो सही जो मॉडर्न नॉलेज है बायोलॉजी का, विल प्रमोट अ कम्प्रीहेंशन ऑफ बोथ साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। वो क्या करेगा, उनको प्रमोट करेगा साइंस में और साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। इट विल बेनिफिट द लर्नर्स, ये लर्नर्स को जो है वो बेनिफिट देगा, यानी कि उसको फ़ायदा देगा। इन डाइवर्स लिस्ट ऑफ कैरियर्स, यानी कि कैरियर्स की जो डाइवर्स लिस्ट है उसमें द फॉलोइंग आर द कैरियर्स दैट द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। अब उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ हमने कैरियर्स बताए हैं जो कि बायो का स्टूडेंट जो है अडॉप्ट कर सकता है। फर्स्ट है मेडिसिन और सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। जो हमारे पास मेडिसिन का जो प्रोफेशन है वो उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ़ किस्म की इंसानों के अंदर जो बीमारियाँ उनका इलाज करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होगा। इन सर्जरी में द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, मुख्तलिफ जिस्म के जो हिस्से में भी रिपेयर्ड, उनको ठीक किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है और रिमूव उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द रिमूवल ऑफ स्टोन्स, यानी कि जो पत्थरी बन जाती है, थ्रू रेनल सर्जरी उसको रिमूव किया जा सकता है। रेनल सर्जरी से ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनीज को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, एक ही निकाल के दूसरे में शिफ्ट की जा सकती है, लिवर एट्सेट्रा। बोथ दिस प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स। अब ये उन्होंने कहा कि ये जो दोनों प्रोफेशन है ये हमारे पास एक ही कोर्स में जो पढ़े जा सकते हैं, और वो MBBS है। एंड देन स्टूडेंट गो टू स्पेशलाइजेशन, और फिर स्टूडेंट जो स्पेशलाइज बन जाते हैं। फिशरीज है नेक्स्ट हमारे पास। फिशरीज इज़ द प्रोफेशन स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज जो प्रोफेशन है वो फ़िश पकड़ने के लिए या इनका जो प्रोडक्शन है उनके लिए इस्तेमाल होता है, या उसकी स्टडी के लिए। देर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वे प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड, जहाँ पे फिशरीज के प्रोफेशनल्स जो हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है। दिस सर्व फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। वो क्या करते हैं, वो खिदमत करते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए फिश प्रोडक्शन की। इन पाकिस्तान के अंदर दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर मास्टर लेवल। ये जो प्रोफेशन है जो बैचलर यानी कि 14 करके या मास्टर यानी कि 16 करके जो वो लेवल स्टडी तक जोलॉजी ऑफ फिशरीज और जोलॉजी के स्टडी करके जो वो हासिल कर सकती हैं। एग्रीकल्चर है नेक्स्ट हमारे पास। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स, ये खुराकी फसलों के साथ लिंक होता है इस प्रोफेशन का। एंड एनिमल्स और जानवरों के साथ विच आर द सोर्स ऑफ फूड, जो कि हमारी खुराक का जरिया होती है। एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जो एक एग्रीकल्चर होता है जो कि खेतों में काम करने वाला होता है। वो क्या करता है कि वो काम करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, फसलों की अच्छाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। लाइक जैसे कि हमारे पास वीट, गंदम, राइस, चावल है, कॉर्न में कही है। एंड एनिमल्स लाइक बफलो, काउ, और इसी तरह से दूसरे जानवर जो गाय, भैंस वगैरह, फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनमें से हम खुराक हासिल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज करवाते हैं ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर। आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि बायो के अंदर जो है वो हायर सेकेंडरी स्टडी करके। एनिमल हस्बेंड्री है उसके बाद। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जिसमें पालतू जानवरों की देखभाल की जाती है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास कैटल, मवेशियाँ, शेप, भीड़ वगैरह जो होते हैं। और उसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड। प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, उनको कब किया जा सकता है, आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन करके हम एनिमल हस्बेंड्री जो है खोल सकते हैं, बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हॉर्टिकल्चर, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी कि इसमें हमारे पास आर्ट ऑफ गार्डनिंग यानी कि पौधे वगैरह लगाना उससे लिंक होता है इसका।
Horticulturists work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के नए नए पौधे बनाने और उनके डिस्कवरीज करने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए जो वो ये हमारे पास प्रोफेशन है। एंड फ्रूट प्लांट्स और पौधे जो होते हैं फलों के, उनके लिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। बायो का स्टूडेंट जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। ये डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्म हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको मेंटेन करने के, बरकरार रखने के लिए जो वो यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर सम फार्म्स, कुछ फार्म्स ऐसे होते हैं जिसमें एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए उनको यूज़ किया जाता है, विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, जो कि हमारे पास प्रोटीन और मिल्क सोर्स के मिल्क का ज़रिया हासिल देने के लिए बेहतर होती है। इन पोल्ट्री फार्म्स में क्या आता है, चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस, चिकन और एग्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, इसी तरह जो फ्रूट फार्म्स होती हैं, डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स होते हैं ग्राउंड, उनको उगाया जाता है। स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एट्सेट्रा, या एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज वगैरह का कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, वो भी इस प्रोफेशन को कर सकता है। आगे हमारे पास फॉरेस्ट्री है। इन फॉरेस्ट्री में हमारे पास प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, या प्रोफेशनल जो हम नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जो एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, के वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो वो लगाएं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल कोर्सेज फॉरेस्ट्री में हायर एजुकेशन के बाद जो ऑफ़र करती हैं इन बायोलॉजी बायो में, और आफ्टर बैचलर लेवल, और बैचलर लेवल के बाद स्टडी ऑफ जियोलॉजी एंड बॉटनी, बायोलॉजी और जियोलॉजी और बॉटनी की स्टडी के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये हमारे पास न्यू जो है वो डिस्कवर हुआ है और लेटेस्ट जो है वो हमारे पास फील्ड है बायो में। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 6 पे हम स्टडी करते हैं एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, उनके लिए काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए मुफीद होती हैं उनको बनाते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑफ़र करती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उनको कोर्सेज आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इन बायोलॉजी बायो में, एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और जियोलॉजी, या बैचलर लेवल के जो बॉटनी और जियोलॉजी की स्टडी है उसके बाद। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है जी कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी के अंदर हमारे पास एट मैनी प्लेसेस इन हॉली कुरान, कुरान पाक के अंदर अल्लाह हिंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों के हिंट्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। इन द सेम वर्सेस, इसी तरह से कुछ आयात में ह्यूमन बींग्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एक्सपोज द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि ह्यूमन बींग जो है उनको हदायत दी जाती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी के पहलुओं को सर्च करें, जानें। आफ्टर गेटिंग द हैंड्स ऑन हैंड्स को हासिल करने के बाद, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच गाइडलाइंस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। वजालना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर मेक 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कि पानी जो है हमारे पास 60 से 70% जो है वो प्रोटोप्लाज्म का बनाता है। फाल लिविंग थे तमाम जानदार चीज़ों का। अब वर्सेस एंड एट द कॉमन ओरिजिन, जो हमारे पास ये ऊपर आय दी गई है, इसमें कॉमन ओरिजिन बताया गया कि आम जो ओरिजिन है लिविंग थिंग जानदार चीज़ों का इन वाटर, वो पानी के अंदर है। एज अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड ह्यूमन बींग्स टू थिंक, जैसे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो हुक्म दिया है कि वो सोचें एट द हैंड्स ऑन हैंड्स के बारे में, बाय गिवन बाय हिम, जो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें दिया। वी शुड स्टडी लिविंग थिंग्स, हमें जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करनी चाहिए। सो दैट द मिस्ट्रीज ऑफ द ओरिजिन कैन बी रिवील्ड, ताकि हम जो वो जान सकें कि हर चीज़ का मकसद क्या है। उसके बाद हमारे पास खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पोटर। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। इन अनदर वर्ड्स, दूसरी आयत में गौर से अल्लाह ताला कहता है सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ात अलक़ातन व खलक़नल अलक़ात मुद्ग़ातन फ़ख़लक़ना मुद्ग़ातन इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा, then fashioned we drop a clod, the fashioned with clot little lamb, then the fashioned with the little lamb bones, then clothed the bones with flesh, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के उस हड्डियों से बनाया और उसके जब वो से पैदा किया अल्लाह ताला ने।
खून के छोटे से गोश्त के लोथड़े से पैदा किए। व्हेन वी थिंक एट द हिंट्स गिवन इन बोथ दीज वर्सेस, जब हम इन वर्सेस के इन आयात के अंदर देखते हैं कि जो हिंट्स दिए गए, वी फाइंड द इवेंट्स अकर्ड इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, के इंसान की जो क्रिएशन है किस तरह। अल्लाह आल्सो हिंट द मेथड ऑफ डेवलपमेंट आल्सो इंक्लूडिंग द ह्यूमन, इंसानों और जानवरों की जो तख्लीक है वो किस तरह से हुई, अल्लाह ताला ने इस तरह के हिंट्स हैं। ये सारे आपने लर्न करना है लेसन।